कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला विशंति परिच्छेद 20वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 396, 396, पेज संख्या 287 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि जो भगवान का धाम है, भगवान की जो लीलाएं हैं वे सब क्या है, नित्य हैं, चिन्मय हैं, और ये सब कहाँ होती हैं, गोलोक धाम में होती हैं। जो लीलाएं गोलोक धाम में होती हैं वही सब लीलाएं ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी एक दो नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांडों में भी वे सब लीलाएं क्रम से प्रकट होती रहती हैं। तो जो एक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जन्म लीला से आरंभ होगी और आरंभ करके 125 वर्षों तक, जन्म लीला से कहाँ तक, मूषल लीला के अंत तक प्रकट होती है। तो उस ब्रह्मांड में वो लीला क्या होगी, जन्म लीला से शुरू होगी और 125 साल पूरे होने पर जब मूषल लीला का अंत होगा तब तक प्रकट होकर उस ब्रह्मांड में वो लीला अप्रकट हो जाती है। तो इसके उदाहरण में हमने श्रवण किया था, जिस प्रकार सूर्य का उदाहरण कि सूर्य का भ्रमण करना, कि ज्योतिष चक्र में जो भ्रमण बताया गया है उसी प्रकार ये भगवान की लीलाएं हैं। दूसरा किया था अलात चक्र की भांति, जिस प्रकार अलात चक्र कि जलते हुए कोई मशाल को तेजी से घुमाने पर जिस प्रकार एक अग्नि का चक्र दिखाई देता है, उसी प्रकार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का चक्र भी चलता है। तो अलात चक्र की भांति हमने श्रवण किया था। फिर भगवान की जो लीलाएं हैं वो कितनी हैं, जिस प्रकार भगवान की जन्म लीला, बाल्य लीला और पौगंड किशोर आदि लीलाएं, मतलब भगवान की जो किशोर अवस्था तक की लीलाएं हैं, इससे आगे अगर कोई बोले वृद्ध अवस्था या इस प्रकार की अवस्था नहीं, भगवान का जो नित्य स्वरूप है वो क्या है, किशोर अवस्था है। तो गोलोक की जो नित्य विहार स्थली है वो क्या है, वही नित्य लीलाएं सभी ब्रह्मांडों में क्रम से प्रकट होती रहती हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपने रचित एक जो ग्रंथ है रागवर्तम चंद्रिका, उसके द्वितीय प्रकाश में उज्ज्वल नीलमणि में एक टीका को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं तद भाव बद रागा ये जनास्ते साधने रता तद योग्यम अनुराग्योद्यम प्राप्तो कंठानुसारतः ता 100 अथवा द्वितरा काले काले ब्रज अभवन। किस प्रकार, कह रहे जो ब्रजवासियों के विशेष भाव में अनुरक्त होकर जो कोई साधक है वो साधक कैसे करेगा अपने साधन को, कह रहे ब्रजवासी, कि जिस प्रकार ब्रजवासियों का क्या है, स्वाभाविक है, अलग से उनको चेष्टा नहीं करनी पड़ती, उसी भाव में अनुरक्त होकर अपने साधन में जो रत रहते हैं, और कैसा, उसी साधन जिस प्रकार वे साधन में लगे हैं उनकी उत्कंठा किस परिमाण में है। जिस प्रकार यदि हम सबके पास 100% है तो हम अपना 100% में कितना हम संसार में लगा रहे हैं और कितना हम गुरु वैष्णवों की सेवा में लगा रहे हैं, वो उत्कंठा कितने परिमाण में हमारे अंदर है। तो उसी उत्कंठा के अनुरूप उसके योग्य अनुराग को वो प्राप्त करेगा। किसी ने संसार में 60% लगा दिया लेकिन भक्ति में गुरु वैष्णव की सेवा में 40% है, किसी का 80% सेवा में लग गया, संसार में 20% है, और कोई 100 का 100 लग गया। तो वो सबकी अपनी अपनी उत्कंठा है कि किसकी किस प्रकार की उत्कंठा है। उसी उत्कंठा के अनुरूप क्या करेगा,
उस अनुराग को वो प्राप्त करेगा और वो फिर समय आने पर ब्रज भूमि में जन्म लेगा। तो किस प्रकार, एक होता है साधक, एक है साधन और एक है सिद्ध। तो साधक क्या है? जो साधन कर रहा है। साधन किससे करेगा? इस देह से करेगा। तो ये क्या होगी? ये साधक की देह होगी। तो साधक देह के नष्ट होने के समय ही, जब ये साधक देह नष्ट हो जाएगी, उस समय क्या होगा कि वो भक्त चिद आनंद में जो गोपी देह है वो उसको प्रदान की जाएगी। उस साधक को, ये साधक देह के नष्ट होने पर उस भक्त को गोपी देह प्रदान की जाएगी। वो गोपी देह कैसी है? सिद्ध देह है, जो सिद्ध है। वो सिद्ध देह जब उसको प्राप्त हो जाएगी, तब योग माया क्या करेंगी? योग माया उसको, उस भक्त को किसी गोपी के गर्भ से उत्पन्न करा देंगी। तो उसी ब्रज भूमि में जब वो गोपी के गर्भ से आएगा, तब वो क्या होगा? साधन सिद्ध हो जाएगा। तो साधन सिद्ध गणों में उसका आविर्भाव हो जाएगा। इसलिए जो साधक है वो प्रेमी भक्त के देह के नष्ट होने पर क्या करेंगे? अपने परिकरों के साथ कृष्ण, जो श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाओं में उनका प्रवेश हो जाएगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे महाअनुरागी, उत्कंठा जिसकी जिस परिमाण में होगा, उसी उतने ही परिमाण में उसको अनुराग होगा। तो हमारे जो चक्रवर्ती पाद जी हैं, वे क्या कह रहे हैं? हे महाअनुरागी, उत्कंठा युक्त भक्त, भयभीत मत होना, डरना नहीं, सुस्थिर हो जाओ, आपका कल्याण निश्चित है। तो स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की उत्कंठा से युक्त हैं, ऐसे जो महा अनुरागी हैं, उनको कह रहे हैं भयभीत मत होना, डरना नहीं है। बस क्या करो? अपने इस भजन में दृढ़ हो जाओ, सुस्थिर हो जाओ, आपका कल्याण निश्चित है। ब्रजे कृष्ण सर ऐश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम, पूरी द्वे परव्यों में पूर्णतर पूर्ण। तो ब्रजे कृष्ण, ब्रजे कृष्ण क्यों कह रहे हैं? कि वृंदावन में तीन हमने कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, मथुरेश कृष्ण, द्वारकेश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण। कह रहे ब्रजे कृष्ण, वृंदावन में जो भगवान कृष्ण हैं, सर्व ऐश्वर्य प्रकाश है। उनका क्या है? संपूर्ण ऐश्वर्यों का प्रकाश पूर्णतम संपूर्ण रूप में है, पूरी द्वे परम व्यू में, और पूरी द्वे अर्थात पूरी द्वे दोनों पुरी, कौन सी? द्वारका और मथुरापुरी में। परव्योम में, परव्योम आध्यात्मिक जगत में, पूर्णतर और पूर्ण, पूर्णतर और अधिक पूर्ण, और पूर्ण संपूर्ण। तो जो आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ है, उसमें कृष्ण क्या है? पूर्ण होते हैं। और वे ही कृष्ण जब मथुरा और द्वारका में हैं, वे क्या है? पूर्णतर होते हैं। किंतु जब सारा अपना ऐश्वर्य प्रकट करने के कारण जब वे वृंदावन में हैं, ब्रज में हैं, तो वे क्या है? सर्वाधिक पूर्ण होते हैं, अर्थात पूर्णतम होते हैं। तो ब्रज में श्री कृष्ण के समस्त ऐश्वर्यों का पूर्णतम प्रकाश है। कहाँ पे? ब्रज में। मथुरा और द्वारका में पूर्णतम, पूर्णतर, और परव्योम वैकुंठ में पूर्ण प्रकाश है। श्री कृष्ण ब्रज में संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, फिर भी वो ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं है, इसलिए ब्रजेंद्र नंदन पूर्णतम है। द्वारका और मथुरा, इन दोनों पुरियों में श्री कृष्ण ब्रज की अपेक्षा
न्यून रूप में मतलब कम रूप में सभी ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ब्रज में तो करते हैं पूरा, लेकिन वहां पर क्या करते हैं? वहां पर उस ऐश्वर्य से भी ज्यादा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ऐश्वर्य भी वहां पर काम नहीं करता। अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा देते हैं मैया को, लेकिन मैया क्या करती है? मैया सोचती है मेरे लालों को भूत प्रेत लग गया, झाड़ा लगाती हैं। वहां पर अपनी ऐश्वर्यता को भूलकर भगवान सचमुच में रोना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जो दोनों पुरी है, मथुरापुरी और द्वारकापुरी, उसमें जो ब्रज की अपेक्षा कम सभी ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं, इसलिए वहां पर क्या है? पूर्णतर हैं। परव्योम वैकुंठ में श्री कृष्ण दोनों पुरियों की अपेक्षा भी, मतलब इन दोनों की अपेक्षा भी, मथुरापुरी और द्वारकापुरी की अपेक्षा भी, उससे भी कम स्वल्प रूप में, बहुत कम रूप में सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्रकाश करते हैं, इसलिए वहां वे पूर्ण हैं। तो तीन हो गए, पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण। पूर्णतर सबसे ज्यादा, पूर्णतर पूर्णतम से कम, और सबसे कम क्या हो गया हमारा? पूर्ण। हरि ही पूर्णतम पूर्णतर पूर्ण इति त्रिधा श्रेष्ठ मध्यादिभिः शब्दे नाट्य या परिपठ्यते। कह रहे हैं शब्दे नाट्य या परिकीर्तिता कि हरि ही कौन? भगवान कृष्ण। पूर्णतर, पूर्णतम अर्थात जो है सर्व अधिक संपूर्ण है। पूर्णतर अधिक पूर्ण, पूर्ण इति त्रिधा और पूर्ण, इस तरह तीन अवस्थाएं बता दी। पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण, ये तीन अवस्थाएं हैं। इसमें जो श्रेष्ठ है, मध्य है, आदि भी और शब्दों के द्वारा नाट्य या नाटकों की पुस्तकों में ये क्या है? परिकीर्तिता, इसको वर्णन किया गया है, सूचित होता है। प्रकाशिता अखिला गुणा स्मृते पूर्णतमो बुद्धि असर्व व्यंजक पूर्णतरः पूर्णो अल्पदर्शका। प्रकाशित अखिला गुणा क्या करते हैं? सभी अपने दिव्य गुणों को प्रकाशित करते हैं। स्मृता, इसके लिए वे जाने जाते हैं। पूर्णतमो बुद्धि, बुद्धि कहते हैं विद्वान लोग, उन विद्वानों के द्वारा पूर्णतम, वे क्या है? सर्व अधिक संपूर्ण जाने जाते हैं। तो जो विद्वान द्वारा हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा जो सभी दिव्य गुणों का प्रदर्शन करते हैं, ये सर्वाधिक संपूर्ण जाने जाते हैं। असर्व व्यंजक, और सभी गुणों को प्राकट्य न करके, अपने जो टॉप मोस्ट लेवल के गुण हैं उनको प्रकाशित ना करके, पूर्णतर और पूर्ण अल्पदर्शका, उसमें क्या करते हैं? अल्प मात्रा में वहां पर प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभद गोकुलांतरे पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरादिषु। कृष्ण से, भगवान कृष्ण की पूर्णतमता, पूर्णतमता सर्वाधिक संपूर्णता, व्यक्ता व्यक्त करना, प्रकट करना, अद्भुत गोकुल अंतरे, कहाँ पर करते हैं? गोकुल अंतरे, गोकुल में करते हैं। पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरा सी, और जो द्वारका और जो मथुरापुरी है इसमें क्या करते हैं? इसमें पूर्णतर और पूर्ण दोनों को प्रकट करते हैं। तो कृष्ण का जो पूर्णतम गुण है वो वृंदावन में, उनका जो पूर्ण और पूर्णतर है वो द्वारका और मथुरा में प्रकट करते हैं। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ, मध्य आदि शब्द के द्वारा नाट्य शास्त्रों में जिनका कीर्तन है वही भगवान हरि पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, इन तीन प्रकार के हैं। अल्प गुणों के प्रकाशक हरि पूर्ण हैं, सभी गुणों के स्वल्प प्रकाशक हरि पूर्णतर हैं, और जिनमें समस्त गुण प्रकाशित हैं वे हरि क्या है? पूर्णतम है।
कौन कह रहे हैं? बुद्धई, जो विद्वान जन हैं, जो पंडित जन हैं, ये कहते हैं, जो तत्वदर्शी लोग हैं वे इस बात को वर्णन करते हैं कि गोकुल में श्री कृष्ण की पूर्णतमता, द्वारका मथुरा में पूर्णतरता और वैकुंठ में पूर्णता व्यक्त होती है। ए कृष्ण ब्रज पूर्णतम भगवान, आर सब स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम। ए कृष्ण कह रहे वही कृष्ण, कहाँ पे? ब्रजे, ब्रज में, वृंदावन में, पूर्णतम भगवान, वे कौन है? वे ही पूर्णतम, सर्व अधिक संपूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आर सब स्वरूप, और जितने भी सब स्वरूप हैं वे क्या हैं? पूर्णतर और पूर्ण, उनके नाम हैं। तो श्री कृष्ण ब्रज में पूर्णतम भगवान हैं और उनके अन्य सभी स्वरूप पूर्णतर तथा पूर्ण नाम धारण करते हैं। अनुभाष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि भगवान बजेंद्र नंदन, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यो। तो जो ब्रज के जो पुत्र, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, बजेंद्र नंदन जो हैं, वे क्या हैं? पूर्णतम प्रकाश हैं। द्वारकानाथ मथुरेश पूर्णतर प्रकाश हैं और वैकुंठनाथ पूर्ण प्रकाश हैं। संक्षेपे कहिलु कृष्णेरे स्वरूप विचार, अनंत कहिते नारे इहार विस्तार। अभी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संक्षेप पे कहिलू, मैंने क्या किया? संक्षेप में इसका वर्णन कर दिया। किसका? कृष्णेर स्वरूप विचार, जो भगवान के जो दिव्य स्वरूप हैं, उनका जो प्राकट्य है उसका मैंने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। किंतु अनंत कहिलु नारे इहार विस्तार, ये तो इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि अनंत, जो भगवान अनंत हैं, वे भी इसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। अनंत स्वरूप कृष्ण रे नाहिक गणन, साखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। अनंत स्वरूप कृष्ण, कृष्ण के क्या है? अनंत स्वरूप है, असंख्य स्वरूप है, नाहिक गणन, जिनको गिना ही नहीं जा सकता, गिनती ही नहीं की जा सकती। किंतु शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र न्याय क्या कह रहे? कि एक वृक्ष की जिस तरह शाखाओं के बीच में से चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा दिखाने के न्याय के द्वारा, तो कोई खड़ा होके वृक्ष के बीच में नीचे खड़ा होके और वृक्ष की जो टहनियों के बीच में से चंद्र को देखता है, तो ये उसको कह रहे हैं शाखा चंद्र न्याय, कि वो क्या करता है? आंशिक रूप में देख लेता है, छोटा थोड़ा थोड़ा। तो कह रहे करे दिग्दर्शन, तो मैं क्या कर रहा हूं? इसका वो सिर्फ आंशिक दर्शन कर रहा हूं। तो श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप की गणना नहीं की जा सकती, मैंने उसका शाखा चंद्र न्याय से दिग्दर्शन कराया है। अभी आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कह रहे इहा जे सुनी पड़े से भाग्यवान, कृष्णेर स्वरूप तत्वेर है किछु ज्ञान। इहा जे सुनी पड़े से ही भाग्यवान, भैया जो कुछ भी इसको सुनता है, जो कोई भी इसको पढ़ता है, वो क्या है? से ही भाग्यवान। वो तो भैया सर्वाधिक सौभाग्यशाली है, उसके तो भाग्य की तुलना ही नहीं कर सकते। कह रहे कृष्ण स्वरूप तत्वेर है किछु ज्ञान, और क्या होगा? यद्यपि ये जो सब कुछ हमने श्रवण किया, समझ पाना बड़ा कठिन है, किंतु कह रहे कृष्णेर स्वरूप तत्वेर, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, भगवान कृष्ण के जो तत्व विचार हैं, उनका क्या होगा? है किछु ज्ञान, उसको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। छोटी बात दे रहे हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। कह रहे इहा जे सुनी पढ़े से ही भाग्यवान, भैया जो इसे सुन रहा है, जो इसे पाठ कर रहा है, वो क्या है? बड़ा भाग्यवान है। बड़ी बड़ी सुकृतियों के, जब जन्मों जन्मों की सुकृतियों के बल से क्या होगा? गुरुवर्ग मिलते हैं, गुरुवर्गों की कृपा से ये हरि नाम, ये जो वैष्णव वर्ग है, इनका दर्शन मिलता है
और उन्हीं की कृपा के अंतर्गत, उन्हीं की अहेतु कृपा से ये जो ग्रंथ अध्ययन हो रहा है, कह रहे साधारण बात नहीं है, वो क्या है, बड़ा सौभाग्यवान है। और क्या होगा, कृष्णेर स्वरूप तत्व है कुछ ज्ञान, उसी इससे श्री कृष्ण का जो स्वरूप तत्व है उसको कुछ ना कुछ ज्ञान हो सकता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, श्री रूप अर्थात श्री रूप गोस्वामी जी के, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पदे जार आस, पदे मतलब उनके चरण कमलों में आशा है। क्या आशा है, उन्हीं के चरण कमलों की आशा से, उन्हीं की कृपा से चैतन्य चैतामृत कहे कृष्णदास। ये जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, उनके कृपा से ही मैं ये वर्णन कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। तो श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों की कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस चैतन्य चैतामृत का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार श्री श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य खंड में स्वरूप तत्व रूप श्री भगवत स्वरूप भेद विचार नामक 20वां अध्याय का अनुवाद समाप्त। तो यहाँ पर हमने श्रवण किया था कि बनारस में श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा वाराणसी में महाप्रभु से भेंट करने और परम जो सत्य वस्तु है उसका ज्ञान का वर्णन को हमने श्रवण किया। ये श्री सनातन गोस्वामी पाद जी और महाप्रभु के बीच का संवाद है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना, दंडवत प्रणाम सभी को, कि जिस प्रकार हम इस भजन मार्ग में अग्रसर होने की चेष्टा करना चाह रहे हैं, वे हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम कभी इस तुच्छ शरीर से उनकी कुछ सेवा कर पाए। हरि बोल, हरे कृष्णा।